यतेंद्र भी लगातार दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर से जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, किस तरह की अपडेट आप हमें दे पाएंगे फिलहाल? देखिए, अब से कुछ देर के बाद ही जो दिल्ली की छोटी सरकार कही जाती है, यानी कि एमसीडी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और मैं अभी दिल्ली के बीजेपी का जो प्रदेश का कार्यालय है वहां पर हूं और वहां की आप व्यवस्था देख सकते हैं। हालांकि अभी तक जो बीजेपी के नेता हैं उनका आना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उनसे कहीं ना कहीं एक मायूसी जरूर बीजेपी ऑफिस में छाई हुई है, क्योंकि कोई भी उस तरह का इंतजाम नहीं किया गया। जो भी मेरे पीछे आप टेंट या होर्डिंग देख रहे हैं वो उस समय के जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, जब कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। इसके अलावा जिस तरह से एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं, जो संभावनाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके बाद बीजेपी ऑफिस में अलग से कुछ भी नहीं किया गया है। और हाल ये है कि जब काउंटिंग शुरू होने में अब से कुछ समय बाकी है, तो ऐसे में अभी तक जो पहले एक रहता है जो 1.5 दशक का जो राज छोटी सरकार के नाते दिल्ली बीजेपी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नहीं है। कार्यकर्ताओं का कोई भी जैसे कहते हैं संख्या एक इकट्ठा एक हुजूम रहता था, वो भी यहाँ पर नहीं है। और किसी भी तरह की कोई विशेष तैयारी नहीं है। और जो मिठाई के भी ऑर्डर दिए जाते थे, खासकर लड्डुओं के, वो भी ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल यतेंद्र, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बीजेपी अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ती और मिशन मोड में काम करती है। रोकेंगे आपको यतेंद्र, लेकिन जावेद का भी रुख कर लेंगे। जावेद, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं वहां पर, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, महज कुछ मिनट बचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद पहला नतीजा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आ रही है, उसकी तैयारियां भी उसी तरह से देखी जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है। वो नारा भी तैयार हो गया कि जब आम आदमी पार्टी एमसीडी अगर जीतती है तो किस तरह का नारा होगा। अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए देखिए पूरे पार्टी के दफ्तर के भीतर इसी तरह का ये नारा लगाया हुआ है। आप देखिए, ये तैयारियां अभी चल ही रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से लिखा हुआ है, अब अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। अब जरा मेरे कैमरा पर्सन दिनेश अगर आपको यहाँ की तैयारियां भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो पार्टी के झंडे के कलर के बलून से वो पूरी तरह से लगाए गए हैं, सजाया गया है इस पूरे पार्टी दफ्तर को। तो ये जिस तरह से उम्मीद पार्टी को लग रही है। बिल्कुल जावेद, आम आदमी पार्टी की ओर से जश्न की तैयारी पूरी है। ये तैयारी देखने के लिए लौटेंगे आपके पास, लेकिन मानव का भी रुख कर लेंगे। मानव, कहां आप मौजूद हैं और किस तरह की तैयारी आपको वहां दिखाई दे रही है? अंकिता, देखिए, चुनाव के नतीजे तो सारे चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 8 इंडिया क्या दिखा रहा है वो हम आपको बता देते हैं। और जब आप एमसीडी के नतीजे देखेंगे तो सबसे पहले जो रुझान होंगे, जो आंकड़े होंगे, वो आपको न्यूज 8 इंडिया की स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर के भीतर और यहीं से हम आपको पल पल की अपडेट देंगे और वो सारे आंकड़े, वो सारे रुझान बताएंगे कि कौन किस सीट से आगे चल रहा है, क्योंकि इसी जगह से सबसे पहले नतीजे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुई है और जैसे रुझान एग्जिट पोल्स में देखने को मिले हैं, तो एक कहीं ना कहीं धारणा ये बन चुकी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन चुनावों के नतीजों में कमजोर रहेगी। लेकिन धारणा बन चुकी है, अब जो नतीजे आएंगे उन पर सब कुछ निर्भर करता है। और कुछ वैसी ही हलचल हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर देख रहे हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर देख रहे हैं और लोगों के बिल्कुल मानो और उम्मीदें दोनों ही पार्टियों को हैं कि वो सत्ता में वापसी करेंगी, एमसीडी में वापसी करेंगे। लेकिन रुख हम रीमा का भी कर लेंगे, क्योंकि रीमा, एग्जिट पोल्स में नतीजे आम आदमी के फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जश्न की तैयारी पूरी है, तस्वीरें दिखाइए। एग्जिट पोल से पहले भी बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई थी कि एमसीडी के लिए दिल्ली की जनता ने, वो जनता जो बीते कुछ सालों से आम आदमी पार्टी पर यकीन कर रही है, उसने एमसीडी में भी मन बना लिया है। ये तस्वीरें साफ हो गई थी। शुरुआती तस्वीरें ये कहती है अंकिता कि यहाँ तैयारियां शुरू हो गई है। जो मेरे सहयोगी जावेद भी इस वक्त दिखा रहे थे कि ये पोस्टर लग चुका है, पहले ही इत्मीनान से पोस्टर लगा कि अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। यानी केजरीवाल लोगों के जहन में बीते कुछ सालों से ये डाल रहे थे कि अगर आपने हमें एमसीडी में मौका नहीं दिया तो डबल इंजन की सरकार नहीं चल पाएगी। इसका मतलब ये कि हम दोनों तरीके से अगर मजबूत नहीं होते हैं तो आपके वो तमाम जो ख्याल है, जो आपकी जो तमाम बातें, उसे पूरा नहीं कर सकते। तो क्या इसी बात पे भरोसा क्या है दिल्ली की जनता ने? ये तस्वीर 8 बजे से धीरे धीरे साफ हो जाएगी। अभी हम एग्जिट पोल के रुझानों के तौर पे बात कर रहे हैं कि केजरीवाल का ही दबदबा है, केजरीवाल का ही जलवा है, लेकिन ये भी वक्त तय करेगा कि वो सीटों की संख्या कितनी होती है। लेकिन अभी आम
आदमी पार्टी में भले कोई ना हो, लेकिन वो सुकून, वो जो मेहनत, वो जो पब्लिक का भरोसा जीतने में ये लोग कामयाब रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप ठीक है रीमा, बिल्कुल एमसीडी और राज्य में सामंजस्य को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और कुछ हद तक एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि कुछ हद तक आम आदमी पार्टी इसमें सफल भी रही है। लेकिन नीरज का भी, माफ कीजिएगा, रवि का भी रुख कर लेंगे। रवि कांग्रेस ऑफिस के बाहर से जुड़ रहे हैं। रवि, कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि अब की बार मार्जिन बढ़ेगा, भले उतनी सीटें आए ना आए। देखिए अंकिता, बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 181 पर बीजेपी, 48 पर आम आदमी पार्टी और 30 पर कांग्रेस सिमटी थी। लेकिन कांग्रेस को इस बार उम्मीद है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि तीनों जगह पर दोनों पार्टियों की सत्ता है, तो ऐसे में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, ना सेंटर में, ना दिल्ली में, ना एमसीडी में। तो ऐसे में जनता हो सकता है कि कांग्रेस पर थोड़ा सा भरोसा जताए। इस समय मैं दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हूं। यहां पर आप सन्नाटा पसरा हुआ देख सकती हैं। कोई भी ना कार्यकर्ता है, ना कोई नेता है। हाँ, एक तरफ राइट साइड में झाड़ू यहां पर जरूर चल रही है। यहां पर साफ सफाई जरूर हो रही है। तो इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि तीनों जगहों पर दोनों पार्टियों की सरकारें हैं, तो हो सकता है कि शीला दीक्षित की जो दिल्ली रही है, जो डेवलपमेंट का काम किया है, और यही वजह है कि शीला दीक्षित के फोटोग्राफ का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है तमाम जगहों पर। तो कांग्रेस इस चुनाव में कहां पर अपने आप को पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके नतीजे बिल्कुल। और काफी हद लेकिन तक 11 रवि, बजे जिस तक तरीके पता चल से जाएंगे अब की बार की कहां दिल्ली, पर- शीला दीक्षित की दिल्ली का नारा कांग्रेस की ओर से दिया गया था, कम से कम वास्तविकता के धरातल पर यह नारा काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एमसीडी चुनाव की हर एक अपडेट, क्या कुछ नतीजे आ रहे हैं, क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हाईटेक स्टूडियो है, ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स है, एनालिसिस भी। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया।